देश भर में लोकसभा की सभी सीटों पर जो चुनावी तारीख है वो सामने आ गई हैं और अब छठे और सातवें फेज के लिए आम आदमी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में यहां चुनाव होंगे, हरियाणा में चुनाव होंगे। और इस पर बात करने के लिए गोपाल राय हमारे साथ हैं। सर, छठा सातवां फेज ऐसा है जहां पर आप सबसे ज्यादा अपनी ताकत लगाने वाले हैं, क्योंकि चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या तैयारी आप लोगों की और कितनी तैयारी? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमने दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा, गुजरात के अंदर सभी जगह अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। अब चूंकि अलग अलग चरण में चुनाव हो रहे हैं, तो उनके हिसाब से अब हम अपने चुनाव की जो प्रचार अभियान है, जो रणनीति है, उसको डिज़ाइन करेंगे। और चूंकि हमें ख़ास तौर से दिल्ली और पंजाब के लिए पर्याप्त समय मिल रहा है, तो हमारी जो चुनाव जीतने की जो रणनीति है उसके लिए काफ़ी समय है और मुझे लगता है कि इसका हमें फ़ायदा मिलेगा और मजबूती के साथ चुनाव हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आप लोगों के पास क्या है, क्योंकि भाजपा कह रही है 400 पार का नारा दे रही है और कह रही है राम मंदिर जिसकी तारीख बताई, उसकी तारीख भी बताई, उसके अलावा किसान निधि उसका लोगों के खाते में भी आए और बहुत सी योजनाएं और साथ में मोदी मैजिक। देखिए, भाजपा का नारा है कि अब की बार 400 पार और दिल में है हार, अंदर से डर है। डर किस बात का है? किलों का डर है। किसानों के ऊपर जो लाठियां चली हैं, गोलियां चली हैं, उसका डर है। इस देश में जो बेरोजगार दर दर भटक रहा है 10 साल से, कोई सुनने को तैयार नहीं है, उसका डर है। इस देश में जो मजदूर अपनी बदहाल ज़िंदगी जीने को मजबूर है, 10 साल में उसकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ, उसका डर है। इस देश के अंदर जिस तरह से लगातार अत्याचार हो रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है, उसका डर है। इस देश के आम आदमी के दिलों में 10 साल का दर्द दफन हुआ है, छिपा हुआ है। क्योंकि जब भी वो सड़क पर आने की कोशिश किया, लोकतंत्र की एक खूबसूरती थी कि कभी भी कोई किसी सरकार से नाराज हुआ, अपनी आवाज़ उठाया। लेकिन इस सरकार ने आंदोलनों को खत्म कर दिया, कुचल दिया, लाठियों गोलियों से सबके आवाज़ को बंद कर दिया। अगर आपको पता है कि पिछले 1 महीने से 144 धारा लगाई गई है, अगर डर नहीं है तो 144 धारा क्यों लगी हुई है? पर गोपाल जी, एक सिंपल सा सवाल ये है कि आप ये सब तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन वो अपनी जीत तय करके बैठे हैं, मान के बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा नंबर आने वाला है कि सरकार बनने की तो बात ही नहीं है। तो इतना नंबर अगर आने वाला है तो इतनी बेचैनी क्यों है? यहाँ तोड़ो, मतलब चंडीगढ़ का चुनाव आपने देखा, 400 पार का कॉन्फिडेंस वाली पार्टी वोट की चोरी करती है। कभी देखा है आपने ऐसा? उसको इतना भी भरोसा नहीं है। इस देश के अंदर जो है, इस विधायक को तोड़ो, वहाँ सरकार गिराओ, उसको जेल में डालो, उसको मारो, उसको पीटो। ये 400 पार जीतने की निशानी आपको दिख रही है? इंडिया अलायंस की पीठ आप थपथपा रहे हैं और ताल ठोक रहे हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। आपके अलायंस पार्टनर दिल्ली में, आपने अलायंस होते ही घोषित कर दिए अपने उम्मीदवार। उन्होंने तो अभी तक उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया। नहीं, मुझे लगता है कि अभी पर्याप्त समय है और अब आज इलेक्शन की तिथि घोषित हो गई है, तो कांग्रेस भी जल्दी कैंडिडेट घोषित करेगी और मिल करके मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली में भी चुनाव और जीतेंगे। इतना तो लग रहा है देरी हो रही है। नहीं, मेरे ख्याल से अब तिथि सुनने के बाद देरी नहीं लग रही। तिथि सुनने के बाद देरी नहीं लग रही। इंडिया अलायंस पे भरोसा है गोपाल राय को और कह रहे हैं कि मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।